एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। ध्यान से समझो इसके कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चन लगाते हैं कि वर्ग होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों तथा जिसके सभी कोण 90 डिग्री के हों, वर्ग कहलाता है। ठीक है। अब देखो, हमने वर्ग की आकृति बनाई तो ये वर्ग बना लिया। ठीक है। इसकी सारी भुजाएं एक जैसी, ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब वर्ग के क्षेत्रफल देख लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a इंटू ए, मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? भुजा का स्क्वायर। अगर पैसे दिए हों तो क्या हो जाएगा? कुल लागत बटे दर प्रति इकाई। ठीक है। अब अगला देखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, एक और फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ठीक है। एक परिमाप क्या होता है इसका? तो सारी भुजाओं का योग, मतलब 4a हो जाएगा। 1 a 2 3 4। ठीक है। अब परिमाप में भी अगर पैसे दिए रहते हैं तो कुल लागत बटे दर प्रति इकाई हो जाता है। ठीक है। अब इसका विकर्ण क्या रहता है? तो विकर्ण रहता है a√2। विकर्ण क्या रहता है? a√2। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर एक वृत्त बनेगा। ठीक है। और एक बाहर बन जाएगा। तो आपको दो फॉर्मूले और याद रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या रहेगा? भुजा बटे 2। ठीक है। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर रहता है विकर्ण बटे 2। ठीक है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी रहती है? विकर्ण बटे 2। अब आपको एक दो फॉर्मूले और याद रखना है और कुछ चीज़ें। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है। हवेल क्वेश्चन में आएगा तो इसका उपयोग करना है। और 1 एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। अगला एक और फॉर्मूला याद रखना है कि वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अगला कंडीशन है कि वृत्ताकार से वर्गाकार तार बन रहा है। अतः अगर वृत्ताकार से वर्गाकार तार बनाएगा तो अतः दोनों के परिमाप बराबर होंगे। ठीक है। ये तो हमारी कंडीशन हो गई।
ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो। जैसे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ कि आपको क्या याद रखना है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके कॉन्सेप्ट हो गए। तो आपको ये सारे फॉर्मूले कंडीशन याद होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना है। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो मतलब 45 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 45 का स्क्वायर होता है 20 25। इकाई मीटर थी तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 16 एयर। ठीक है, अब एयर को वर्ग मीटर में बदल देते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं। अभी हाल ही बताया था कि एक एयर बराबर कितना होता है, 100 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा 1600। और क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 1600। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। ठीक है, तो भुजा कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल क्या होता है कि ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 256। ठीक है, 256 16 का वर्ग होता है, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 16। ये तो क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है a√2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16, तो 16√2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो क्षेत्रफल है तो एक को हमने मान लिया a1 और दूसरे को मान लिया a2। तो a1 का स्क्वायर बटे a2 का स्क्वायर बटे हम बराबर हमें कितना दे रखा है, 9/1। तो यहाँ से a1/a2 कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा, एक का एक ही रहेगा। अब परिमाप क्या होता है, तो परिमाप को मान लेते हैं हम 4a1/4a2। 4 से 4 कट गया, a1 a2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3/1। तो ये इनके परिमापों का अनुपात होगा। क्लियर। ठीक है, देखो आप आराम से हल किया करो और अपनी सोचने की क्षमता को जल्दी बढ़ाओ और स्पीड में आपको हल करना है। क्यों, जिससे आपको परीक्षा में समय की कमी ना पड़े, तो इसलिए आप स्पीड में हल किया करो। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। एक वर्गाकार मैदान 25 हेक्टेयर का है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसके चारों ओर घूमने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो ये एक वर्ग है, ये मैदान बना दिया हमने, ये 25 हेक्टेयर का है। कितने का है, 25 हेक्टेयर का। और इसके चारों ओर हमें राउंड लगाना है, मतलब इसका हमें परिमाप पता होना चाहिए। तो देखो क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है उसने, 25 हेक्टेयर। ठीक है, अब क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 25। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर में, हरियाली बताया था। ठीक है, तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25 और 2 2 4 जीरो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में से तो 5, 4 जीरो में से 2 जीरो। तो मतलब भुजा कितनी हो गई, ए। अब इस तरीके से राउंड लगाएं तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 4a, मतलब 4 × 500 मीटर बराबर 2000 मीटर। अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दूं तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास 2 किलोमीटर है, चाल हमारे पास 8 थी, तो 1/4 घंटे आ गए। अब घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर दूं, 4 से 15, तो 15 मिनट में वो राउंड लगा लेगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है। मतलब वर्ग का परिमाप तो क्या होता है, 4a बराबर आयत का परिमाप, ये तो क्या हो गया वर्ग, और आयत का परिमाप क्या होता है 2a + b। ठीक है, ये दे रखा है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी। देखो वर्ग में तो सब बराबर रहते हैं, ये आयत की बात कर रहा है। तो देखो आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, आयत की लंबाई दे रखी है 48 मीटर और बोला गया है कि चौड़ाई से 3 गुनी है, मतलब चौड़ाई कितनी आ जाएगी 16।
16 का 3 गुना हो गया 16 मीटर। ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ रख सकते हैं। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 2, 48 + 16 बराबर 2 × 128, ठीक है, मतलब नहीं, ये 2 का गुणा कर देंगे तब आ जाएगा 128, ठीक है। अब 4a बराबर कितना हो गया 128, 4 से काट दूँ, 4 × 12 4 दूना, a की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो मतलब a² बराबर कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर बराबर 1024 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो 12 × 5 बराबर क्या हो गया 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने बोला है कि आयत का क्षेत्रफल जितना है उतना ही वर्ग का क्षेत्रफल है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 60 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से भुजा निकाल लेते हैं, तो जैसे 15 चौक 60 हो जाएगा, मतलब 2√15 आ जाएगा। तो a² बराबर 60 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√15, ठीक है। अब उसने पूछा है कि वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है a√2। अब ये वैल्यू रख देते हैं कि 2√15 गुणित √2 तो 2√30, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर 30 मीटर है। इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। देखो ऊपर आयत है मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, और नीचे वर्ग बनाना है तो 5/5, 5 मीटर भुजा दे रखा है, भुजा का स्क्वायर रहता है। 5 से काट दिया 7 बार और 5 से काट दिया 6 बार, तो 7 6 42 क्यारी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर 8 मीटर है। इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइन बनाई जा सकती है। अब देखो हवियाल तो उसमें हमें साइज पता था 5 दे रखा था, लेकिन अब हमें यहाँ पर साइज नहीं पता है कि वो डिजाइन का साइज क्या है। तो अब डिजाइन का साइज निकालने के लिए हमें महत्तम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है महत्तम, ठीक है। तो महत्तम कैसे निकालते हैं बड़ी संख्या में छोटी से भाग देकर, ठीक है। तो 10 में 8 से भाग दिया कि 8 एकम 8। अब फिर भाग नहीं 2 गया, भाग नहीं जा रहा है तो नीचे 8 आ गया, 2 चौक 8। जहाँ कट जाता है वो महत्तम होता है। तो इन दोनों का 10 और 8 का महत्तम कितना है 10 8 का महत्तम है 2, मतलब उसका हमें साइज पता चल गया कि वो कितने की रहेगी 2 मीटर की। तो ऊपर आयत है मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, और नीचे वर्गाकार रहना है 2/2 की लेना है, 2 से 5 और 2 से 4, तो 5 चौक 20। तो कितनी डिजाइन बनाई सकती हैं 20 डिजाइन, ठीक है। ध्यान से समझना है और आराम से हल करना है। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं कि एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। यदि आयत की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखो आयत का क्षेत्रफल निकालें। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। 90 गुणित 80 बराबर ये हो जाएगा 7200 मीटर स्क्वायर। अब जितना आयत का है उतना ही वर्ग का है, मतलब a² बराबर कितना हो जाएगा 7200, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60√2, ठीक है, क्योंकि 7200 का वर्गमूल ले लेना है आपको। तो 60 देखो 60 ऐसे हो जाएगा कि 60 3600 हो जाएगा, और 36 दूना 7200, तो 2 बाहर नहीं निकल पाएगा तो रूट लग जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है। इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये वर्ग है, ठीक है, और इसकी भुजा क्या है 28 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर वृत्त बनाया है उसने, ठीक है। तो सबसे पहले अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर बताया था आपको भुजा बटे 2,
बराबर 28/2 मतलब कितनी आ गई 14। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आ गई 14 इंटू 14, 7 दूना 14, 22 इंटू 28 बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत में अधिकतम माप की वृत्ताकार क्यारी बनी है, क्यारी का क्षेत्रफल कितना है। अब देखो ये वर्ग है और उसकी भुजा हमें कितनी दे रखी है 35। ठीक है। इसके अंदर उसने वृत्ताकार क्या बनाई है क्यारी, हमें इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे 2 मतलब 35/2। ये तो हमारी क्या आ गई त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2। ठीक है। 2 से इसको काट देंगे 11 बार, इसको जब आप हल करोगे तो आएगा 962.5 मीटर स्क्वायर। देखो आप गुणा भाग कर लिया करो, ऐसा नहीं सोच के बैठ जाए कि हमें नहीं करना है। 35 का 35 में गुणा करना है, फिर 11 का कर देना और 14 से भाग दे देना। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 962.5 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी है। मैंने अभी बताया था कि वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार तार बनाया जाता है तो दोनों के परिमाप बराबर होते हैं, दोनों के परिमाप क्या होते हैं बराबर, मतलब वर्ग का परिमाप बराबर क्या रहेगा वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप को क्या बोलते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है। मतलब 4a बराबर क्या रहेगा 2 पाई आर। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू उसमें 56 दे रखी है, बराबर क्या है 4a, 7 8 56, 4 दूना 8, तो a बराबर 22 दूना 44 दूना 88। तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी 88 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 5.6 मीटर है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अभियाल कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जब विकर्ण दिया रहता है तो क्या रहता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, मतलब 5.6 इंटू 5.6/2, तो ये आ जाएगा 15.68 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप बराबर हैं। ठीक है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो उसने बोला है वर्ग का क्षेत्रफल वर्गाकार क्षेत्र और वृत्त का परिमाप समान है, मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है। ये समान है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब ए स्क्वायर हमें दे रखा है 121, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, तो 4 इंटू 11 बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो आर। ये हो गया 11 चौक 44 और 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया तो 7 बराबर आर। ठीक है। तो 7 मीटर उसकी त्रिज्या है। अब अगला क्वेश्चन देखो कि 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये आयत है, इसकी ये लंबाई 25 है और चौड़ाई 20 है। अब देखो वर्ग की तो भुजाएं क्या रहती हैं चारों बराबर। ठीक है। वर्ग की चारों बराबर रहती हैं, तो ये 20 दे रखी है और ये 25 दे रखी है। तो अगर हमें इसको 20/20 का बनाएं तो इधर से चारों 20-20 ये तो हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो 20-20 मत की हो जाएंगी, मतलब बड़े से बड़े वर्ग
की भुजा रहेगी 20 मीटर। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर 20 का स्क्वायर मतलब 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वर्ग। इससे पहले मैंने आपको आयत पढ़ाया था। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं महत्वपूर्ण वो मैं आपको हल करवाता हूँ। तो आप वीडियो क्रम से देखा करो और फिर आप बुक से प्रैक्टिस किया करो, तो आपसे सब बनने लग जाएंगे क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो और प्यारे से कमेंट किया करो। धन्यवाद।